अंजुम की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो शी इज़ अ वेरी रियल पर्सन। जो वो मुंह पे है। आई थिंक मेरा उससे जितना भी झगड़ा हुआ है इट्स लाइक किडिश झगड़ा एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक सिबलिंग टाइप। ऑल द गर्ल्स दे थॉट कि मैं नहीं खेल पाऊंगी। आई थिंक इवन एंड तक सम ऑफ देम केप्ट टेलिंग मी दैट कि मैं नहीं खेल पाऊंगी, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं उनसे ज़्यादा डिजर्विंग और कोई है ही नहीं इस शो को जीतने के लिए। मैं अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझती हूँ ये शो जीतने के लिए। आई थिंक शी इज़ द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन एवर। Just to call out everyone for their bullshit. भैया छोरियां चली गांव की सबसे प्यारी सबसे दुलारी हमारी डॉली जी आ गई हैं। कैसी रही जर्नी आपकी? ऑनेस्टली मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। आई थिंक माई जर्नी जो गांव वालों के साथ थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बसेरा, ओ माय गॉड, ट्रॉमेटिक। तो मतलब सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसके साथ है कि बिल्कुल अभी बाहर भी आप अब ऐसा मिस करती हो? I think without a doubt it has to be Anita ji. I love her so much, and even like जब मैं बाहर गई उसके बाद the morning that I woke up I was like, oh my god, where's Anita ji? So I think I'm gonna miss that for life, just staying with her, उनके साथ 2 महीने तक रहना, वो टाइम गुजारना। अब I'm going to miss all of that. अच्छा, उर्फी जी का क्या रिएक्शन रहा? बाप रे, आपकी ये जर्नी देखे आप लोग ऐसे रहते रहे फिर गांव में इतना कुछ करने का, उनको भी ऐसे उम्मीद रही आपसे इतनी करने की? डेफिनेटली मैं मेरी फैमिली तो हमेशा से ही मुझ में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। तो मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं था, बट दे डेफिनेटली हैड दैट बिलीव इन मी कि मैं ये ज़रूर कर लूँगी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड जस्ट एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऐसा किसी के साथ हुआ है कि मतलब बाहर भी अब मिलना नहीं चाहोगी कि शो में इतना इतना कुछ हुआ, इतना बोला हो और अब बाहर तो भैया नहीं मिल पाएंगे, ऐसा वाला किसी के आई साथ? थिंक मैं ऐसी नेगेटिव इंसान ही नहीं हूँ। फॉर मी अगर शो एंड हो रहा है तो वो जो नेगेटिविटी वहाँ पे हुई है मेरे लिए वो भी एंड हो रही है। भले ही मैं उनके साथ आई वुडंट गो टू लंचेस, ब्रंचेस एंड डिनर एंड पार्टीज विद देम, बट फॉर मी आई थिंक आई वुड मैं किसी से भी अगर बाहर मिलूंगी आई वुड मीट देम विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट। सबसे अच्छा मोमेंट कौन-सा रहा मतलब पूरी जर्नी में आपका? सबसे अच्छा मोमेंट आई वुड से जब मैंने उर्फ़ी एंड अस्फ़ी के साथ मुर्गियाँ पकड़ी। सो आई थिंक दैट वाज़ लाइक अ वेरी गुड मोमेंट। आई थिंक उनको भी एक रियलिटी चेक मिला कि हाउ हार्ड दिस वाज़ फॉर मी। अच्छा, जैसे अंजुम जी को आपने कुछ बोला, फिर उनने आपको कुछ बोला, तो आप लोग का सब ऐसे सॉर्ट हुआ फिर ऐसे कि अरे हो गया जो रहा सो में, ऐसा वाला? थिंक उसके जाने से पहले ही हमने सारी चीज़ें सॉर्ट कर ली थी। अंजुम की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो शी इज़ अ वेरी रियल पर्सन। जो वो मुँह पे है, यू नो वही वो पीठ पीछे है। उसको जो मुँह में दिल में होता है ना वो बोल देती है। सो अंजुम फॉर मी आई थिंक मेरा उससे जितना भी झगड़ा हुआ है इट्स लाइक किडिश झगड़ा एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक सिबलिंग टाइप। सो जाने से पहले ही हमने वो सब सॉर्ट कर लिया था एंड आई लव हर विद ऑल ऑफ माई हार्ट। अच्छा, ऐसा किसी का रिएक्शन रहा कि अरे बाप रे, ये तो बच्ची है, इतना खेल-एल नहीं पाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन बताओ आखिरी तक आ गई हैं आप? आई थिंक घर में सभी का रिएक्शन वैसा ही था। स्टार्टिंग में व्हेन आई एंटर्ड विद ऑल द गर्ल्स दे थॉट कि मैं नहीं खेल पाऊंगी। आई थिंक इवन एंड तक सम ऑफ देम केप्ट टेलिंग मी दैट कि मैं नहीं खेल पाऊंगी, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। बट आई थिंक एंड तक तो आई वाज लाइक कि भाई तुम लोग को जो बोलना है बोल लो। आई थिंक मेरे एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन योर वर्ड्स। तो ऐसी कोई आदत है जो वहाँ पे आप करती हो और अब मतलब यहाँ भी कंटिन्यू करोगे? ऐसी-ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एकदम अब अपन वो कर लेते कि भैया अब तो बिल्कुल ऐसा आदत पड़ गई है। आई थिंक सुबह जल्दी उठना। या मैं जैसे ही पहले दिन आउट मतलब बाहर निकले हम, मेरी आँख 6 बजे खुल गई एंड आई वाज़ लाइक ओह शिट, ये अच्छी आदत कहाँ से लग गई। अनीता जी, तो वैसे रिपोर्ट आ रही है कि वो विनर बन गई हाँ। हैं, तो कैसा रिएक्शन रहा आपका? आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा खुश थी उनके लिए कि शी हैज़ वन दिस शो एंड उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग और कोई है ही नहीं इस शो को जीतने के लिए। मैं अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझती हूँ ये शो जीतने के लिए। आई थिंक शी इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन एवर। जस्ट टू कॉल आउट एवरीवन फॉर देयर बुलशिट एंड मुँह पे ऑनेस्ट रहना एंड अपना लाइक टास्क में 500% देना। देयर इज़ नोबडी मोर डिज़र्विंग देन हर एंड नोबडी इन द वर्ल्ड मोर हैप्पी फॉर हर देन मी। अरे बाप रे! तो ये अपने होस्ट कैसे रहे रणविजय जी हैं? कई लोगों को ऐसे ओह! लगता है कि अरे ये तो उसकी साइड है, उसकी साइड है। आपके आपके हिसाब से कैसे रहे? मुझे लगता है कि रणविजय सर वाज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस शो।
He was so sweet, he was so sweet, so supporting on camera, off camera, and I think he loved all the girls equally. I don't think so उन्होंने कभी biasness दिखाया है किसी के भी तरफ according to me. But I would say I was his favorite. I would say that. Just kidding. He was the best, and even like off camera जो उन्होंने हमें motivation दी है, जितनी बातें करी हैं, you know, it just means the world to me. अच्छा कोई ऐसा रहा मतलब आपको ऐसे पर्सनली कि भैया ये तो एकदम मुखौटा पहना है, इनकी ये सच्चाई नहीं है, असल में कुछ और है, ये बस शो के लिए एकदम ऐसे पहने हुए हैं? ऑनेस्टली आई थिंक मुझे खुद ही नहीं रियलाइज़ हुआ जब मैं अंदर थी वहाँ पे. आई थिंक जब मैं बाहर आई हूँ तो मैंने जो ऑडियंस का रिएक्शन देखा है, आई थिंक ऑडियंस इज़ सो स्मार्ट. उन्हें खुद ही पता चल गया है कि कौन फेक था एंड कौन रियल था, एंड दे हैव सीन राइट थ्रू एवरीवन. एंड आई थिंक ऑडियंस ही इसका बेस्ट आंसर है कि कौन फेक था कौन रियल था. अच्छा ठीक है, चलो बाकी फैंस को क्या बोलना चाहोगी आप? I would thank them for all the love that they have given me, and I'm so grateful कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा. कहीं कहीं जब मैंने अपने लिए उतना अच्छे से स्टैंड नहीं लिया है तो उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है. सो ऑल लव एंड ऑल हार्ट्स फॉर देम. बहुत बहुत धन्यवाद, Thank ऐसे you. ही तरक्की करो. Thank you so much. Hi, this is Dolly Javed and you are watching me on Tele Chakkar.